सभी लोगों को राम राम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा आज हम सब लोगों के दिलों में गूंज रहा है। और इस नारे के साथ में जीवन यापन कर रहे एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको आज मिलवाने लाया हूँ। झुंझुनू के बुढ़ाना गांव की धरती पर जन्म लेने वाले श्री सेठूराम जी करसनिया जी से। श्री सेठूराम जी करसनिया भारत की आज़ादी में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये सुभाष चंद्र बोस के साथ में आज़ाद हिंद फौज में भी शामिल थे और इनकी जीवनी के बारे में हम जानेंगे। और अब हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं। दादी राम राम। बोले वो हाँ राम राम। राम राम। दादी आज मैं थार से झुंझुनू से मिलने आया और दर्शक देख रहे हैं चीज़ ने, तो मैं थारी जीवनी के बारे में कुछ पूछना चाहूँ। तो थारी जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में नो कहे तारे जीवन के बारे में पूछे हैं। मेरा जीवन तो जो है खराब हो रहा है। खराब हो है। ठीक है। ठीक है। हाँ ताऊ जी बताओ कुछ थोड़ा सा मान। पूरा तो ये रूप में फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी उन देशों में 5 साल तो उन देशों में घूमे हूँ। तो थे आज़ाद हिंद फौज से जब जुड़ा भी टाइम पे थारी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र 20 साल की। 20 साल की। मैं 18 साल को ही भर्ती हो गया। यानी दादाजी ये बता रहे हैं कि 18 साल की उम्र में ये आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। और मेरा इनसे एक क्वेश्चन ये है कि दादाजी जैसे आज सेना की भर्ती हुआ ना, आज यहाँ भर्ती हुआ है कि बी टाइम पे भी ऐ कोई शेड्यूल होगी, बी टाइम पे भी ऐ ही भर्ती होती जहाँ आज फिजिकल हुए, परीक्षा हुए, बहुत सारी चीज़ हुए। ईब जहाँ भर्ती हुए फौज में भाई पहले भाई होता के फौज में भर्ती कहाँ होता पहले? फौज में भर्ती हो दुनिया में पहले कर देता वहाँ खबर है। हर बात मान लो झुंड में हम तो भर्ती करनी हो, झुंड में भर्ती करनी हो, जो आके नाप तोल कर तो कोई उनमें से खड़े में से ना कटाड़ लेता, ना कटाड़ के और तो छोड़ देता और बटाले उड़ा करने रख के और उनके नाक तोल सब करके ने और उनका नाम लिख के दे के तड़के तो उनने फिर कहीं तो कभी दे तो जयपुर भेज देता, कभी अजमेर उन्हें 20-30 ने और बज ठस जिनका सेंटर हा, कहीं का बरेली हा, कहीं का जर्मनी में हा, दिल्ली में हा, कहीं का जयपुर हो, उन आदमी माने भर्ती करके उठे भेज देता। उठे से वो ट्रेनिंग करवा के जैसा जो यूंट लड़ाई महीने उनमें भेज देता। दादाजी ये बता रहे हैं कि उस टाइम पे जो भर्ती हुआ करती थी उसमें आज जैसा शेड्यूल लगभग था, परीक्षा वगैरह नहीं हुआ करती थी, लेकिन नाप तोल, वज़न, वेट वगैरह जो था वो भी उस टाइम पे हुआ करता था। और एक बात जो इन्होंने हमें बताई है वो ये है कि जैसे उस टाइम पे भर्ती हुआ करती थी, उस भर्ती में जो लोग यानी नाप तोल के आधार पे खड़े हुए जो लोग थे उनमें से अलग छांट लिए जाते थे और उनको अलग अलग सेंटर्स पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। दादाजी रात ने एक बात सामने आई कि कुछ यानी 3-4 साल के लिए थाने फ्रांस की एक जेल में बंद रखा पर तन कैद करे करे हा, कैद करे करे आता ने तन कैद करे आने लीबिया में लीबिया में कैद करे। लीबिया में कैद कराया था। लीबिया में कैद करके जर्मनी में ले गया। लीबिया में कैद करके जर्मनी ले गया था। तो उठाऊँ लीबिया से इटली नज़दीक ही लग गई, इटली में ले गया, इटली से जर्मनी में ले गया। जितने लड़ाई रही इतने जर्मनी में गया, लड़ाई ख़त्म होने के बाद में छोड़ दिया, उन्हें जैसे ठेका उठा भेज दिया। जहाँ थे बता रहे हो कि थान कैद रखा और बी टाइम पे या सुनने में आई है कि 18 दिन तक थान खाणो पीणो कुछ भी कौन दियो, खाणो पीणो कुछ भी कौन दियो। तो बी टाइम पे बड़े कैद में रोटी राटी कौन दी गए? रोटी देखा मैं बनो बस उठा क्या की रोटी पड़ा रहता 18-20 में कैद करके
ले गया था, उठा ले जाके जंगल में उठा, जनता गाँव ही कोई ना सो कोसता ही उठा उठे घेर दिया। उठे कोई आदमी आओ नहीं, कोई लेनू नहीं, कोई दीनू नहीं, पड़ा रहता। कदे कदे रोजाना रोटी 2 बार दे देता, कदे 4 देता ही कोई देता। तो 18 दिन भूखा रखा गया था ने? 18 दिन भूखा रखा गया। बरस 18 दिन को लो, 20 दिन ही कोई दी रोटी। 20 दिन कौन दी? तो फिर भी कई मर भी गए तरसा गला। मरियो को नहीं की, मरे को नहीं गए? मेरे तो मतलब है मेरे का भाई, मेरे का भूखो को नहीं मरे कोई भी? कदम को नहीं मेरे कोई मारे। दादाजी ये बता रहे हैं कि जब इनको फ्रांस की जेल में कैद किया गया उस टाइम पे 18 दिन तक इनको कोई भी खाना पीना नहीं दिया गया। और गूगल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अनुसार ये देखने में आया कि 19वां जो दिन था, 19वें दिन इनको डबल रोटी और चाय दी गई। डबल रोटी यानी अपन जिसको ब्रेड बोलते हैं, वो ब्रेड और चाय दी गई। और दादाजी साथ में ये भी बता रहे हैं कि 18 दिन तक भूख निकालने के बाद में भी इनमें से किसी भी सैनिक की भूख के कारण मौत नहीं हुई, यानी इतना स्ट्रोंग था इनका शरीर। तो दादाजी आज यहाँ थे रिटायरमेंट ओया बाद में सरकार की ओर से थानके की सुविधा मिली। हाँ जहाँ थे रिटायरमेंट होगा सेना से, आज़ाद हिंद फौज से। ये 45 में जब आया ने जेल में लेके, आप थोड़े से दूर हो गए। ये जब 1945 में जब आए थे, फिर हाँ 1945 जब आए थे तो इनका फरीदाबाद में सेंटर रखा था, बाड़ा था एक, वहाँ पर इनको कर दिया। वहाँ से इनको डिस्चार्ज किया था फरीदाबाद से। उसके बाद में सन 72 तक कोई कुछ नहीं था, कुछ नहीं मिला था, कुछ नहीं। फिर इंदिरा गांधी ने ताम्र पत्र दिया था, उसके बाद पेंशन चालू हुई थी 1972 से। ये इनको ये बता रहे हैं कि जब ये रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद में 72 यानी 1972 तक इनको कोई भी सुविधा नहीं मिली। 1972 के बाद में स्वर्गीय जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं, इन्होंने इनको एक ताम्र पत्र दिया और उसके बाद में इनकी पेंशन स्टार्ट हुई। तो अब ये जैसे इनकी पेंशन आ रही है वो मतलब इतनी आ रही है कि अभी केंद्र गवर्नमेंट दे रही है 26,000 रुपये। थोड़े दूर ज़्यादा रह गए अपन। जो पेंशन आ रही है वो केंद्र गवर्नमेंट दे रही है 26,000 रुपये। तो और कोई सुविधा आपको? नहीं, और कोई सुविधा नहीं है। और कोई सुविधा नहीं है? नहीं। जैसे सैनिक कैंटीन कार्ड वगैरह जो होते हैं? नहीं, कैंटीन कार्ड है, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही है कि इनकी एज हो गई। हाँ और डिपेंडेंट को देते नहीं है, दिक्कत हुआ, ये जा नहीं सकते। बिल्कुल। हाँ, ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से इनको अब 26,000 रुपये हर महीने पेंशन मिलती है और इनका सैनिक कैंटीन कार्ड बना है। लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही है कि इनकी उम्र हो गई है, ये जा नहीं सकते और इनके जो डिपेंडेंट हैं उनको कैंटीन वाले सामान मीन्स वो अलाउ नहीं है। दादाजी की उम्र 103 साल है और जब हम यहाँ पहुँचे तो ये बिना किसी सहारे के अपने आप बैठे, अपने आप खड़े हुए। हालांकि इनका थोड़ा सा जी घबरा मचल रहा है, जो दुखी होना जिसको बोलते हैं वो हो रहा है, जिसके कारण इनको हमने सोते हुए इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन एक बात खास ये है कि आज के टाइम पे 103 साल की उम्र में ये खुद घूमना फिरना करते हैं, खुद ही बैठे थे अभी। दादाजी और कोई जानकारी जब आज़ाद हिंद फौज में थे हाँ या सेना में हाँ, भारत की आज़ादी के लिए थे बहुत प्रयास करो? सुभाष चंद्र बोस कड़े मिले जर्मनी में। जर्मनी मिले आगे। हाँ दादाजी बता रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस से इनकी मुलाकात जर्मनी में हुई। पूरा जर्मनी में करीब 20,000 आदमी है। 20 सुभाष चंद्र जर्मनी में, वो भी तो कैद में हो। उनका जर्मनी में जाके वो बारे कर गए हो। हिटलर भी मिल गए। हिटलर भी जो हिटलर 12 बना कैद में रहने के बाद में मरे हो हिटलर। दादाजी ये बता रहे हैं कि इनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ हिटलर से भी हुई है और ये बता रहे हैं कि जब तक ये कैद में रहे तब तक हिटलर जिंदा था और इनकी कैद से छूटने के 1 साल बाद में हिटलर की जो मौत थी वो हुई थी। 1 साल बाद में उनकी मौत हुई थी हिटलर की।
दादा जी 103 साल की थारी उम्र होगी, थे खुद घुमाई फिराई करो, खुद भी घूमो एकला ही। उम्र क्या साल होगी तारी? मेरी उम्र सब 55 साल हो गई। नहीं, ईब कितनी उम्र हो रही है? ईब ये भी करीब 103 है। 103 हाँ 103 है, 100 वर्ष है। 103 होगी। 103 याद को नहीं, याद हो गया। 102 होगी चाहे। 103 होगी। ये तो 1919 हो जाना। दादाजी का जन्म 1919 का है और इस हिसाब से इनकी उम्र जो है वो लगभग 102 या 103 साल है। थोड़ा सा ये 102 साल बता रहे हैं। और अब हम इनसे बात करते हैं इनके परिवार वालों से कि जो इनका ख्याल रख रहे हैं उनसे। आ जाओ आ जाओ। नाम बताओ अपना। नाम ओम प्रकाश है मेरा। ओम प्रकाश जी कृष्णिया। ओम प्रकाश जी जब से रिटायरमेंट आए या इस ये जो इनकी उम्र है, मेरे जन्म से पहले आ गए थे। आपके जन्म से पहले रिटायर हो गए थे, यानी इनका जो रिटायरमेंट की जो खुशियाँ थी उसमें शामिल नहीं थे आप? नहीं नहीं, मेरा 72 का जन्म है, ये तो 45 में आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी 45 में ये रिटायरमेंट आ गए थे, भारत आज़ाद होने के 2 साल पहले। और अब मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ कि 103 साल की उम्र होने के बाद में ये खुद घूमना फिरना करते हैं, हाँ, तो डिपेंड नहीं है आज भी किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं है। खुद अपना घूमना फिरना करते हैं, खाना वगैरह तीनों टाइम का। तीनों टाइम। हाँ, कोई नशा है, चाय वाय पीते नहीं है, चाय वगैरह नहीं पीते। इनके कोई नशा नहीं है दादाजी के, और चाय वगैरह भी ये नहीं पीते हैं। तो आप लोग इस गांव में रहते हो और एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हो, तो आप लोगों को एक के लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। बिल्कुल है। तो जब ये चर्चाएं चलती हैं पूरे गांव में या और कहीं, तो आपको कैसा फील होता है? गर्व महसूस होता है कि उस परिवार में जन्म लिया अपन ने। बिल्कुल। तो जैसे इनको कभी किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, किसी कहीं जाना होता है, गांव वगैरह जाना होता है, तो आप ही इनको लेके जाते हो? बिल्कुल मैं लेके जाता हूँ, बिल्कुल मैं तो लेके जाता हूँ। आपके क्या लगते हैं? ताऊ जी लगते हैं। ताऊ जी लगते हैं। दोस्तों एक बात ये भी है कि दादाजी ने शादी नहीं की, इन्होंने अपना पूरा जो जीवन है वो देश के लिए न्यौछावर कर दिया। और आगे भी हम इस प्रकार की चीज़ों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी भी आपके परिवार से कोई सेना में है? भाई का लड़का है ना। आपके भाई का लड़का। तो दादाजी एक बात बताओ कि जब आप आज़ाद हिंद फौज में थे उस टाइम पे झुंझुनू के और कौन कौन से साथी आपके साथ में थे? एक तो यहाँ से बुराना से और थे। बुराना से? हाँ, नाम बताओ। बालाराम जी इनके नाम से अभी राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल है बालाराम। बालाराम जी भी आज़ाद हिंद फौज में थे, उनके नाम से गांव में स्कूल बना हुआ है। आपके कोई रिलेटिव थे वो? नहीं, हमारे परिवार में थे वो। आपके परिवार में, आप इनके परिवार में थे वो? तो और बता सकते हो कि झुंझुनू के और कोई भी आपको कभी बताया हो दादाजी ने? थे नहीं, आप समसपुर से भी थे, एक गार्ड जी का पास है रेखाराम जी, वहाँ से थे, देवरोड से थे, बहुत से थे। गार्ड जी के पास, देवरोड और ये समसपुर है, समसपुर से थे। ये टच में थे, अभी तो वो ख़त्म हो गए, लेकिन पहले आना जाना था। तो अब जैसे आज़ाद हिंद फौज से या सेना से जो रिटायर होते हैं उनको सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, तो आपको भी उस टाइम पे ऐसी कोई सुविधा मिली जैसे ज़मीन वगैरह? आप नहीं आपको कुछ भी नहीं मिला? ना। ये तो वो- पुरानी बातें थी, पहले की बातें पेंशन थी। भी फिर वो 1972 में चालू हुई थी, पेंशन नहीं थी उस टाइम तो। तो 1972 में इनकी पेंशन स्टार्ट हुई, तो 72 से पहले और रिटायर होने के जो बीच का टाइम था उस टाइम के लिए भी आपको कोई कुछ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। यानी 1945 से 72 के बीच में ये देखा आपने, अभी दादाजी अपने आप बैठे हैं बिना किसी सहारे के 103 साल की उम्र में। और आज के हम युवाओं की बात करें तो 40, 50 या 60 साल के बाद में उनको बैठना मुश्किल हो जाता है। ये इनकी एक स्ट्रॉन्ग बात है कि आज भी ये देश के लिए जी रहे हैं और आज भी इनमें देश प्रेम की भावना है। दादाजी क्यों गो?
गर्मी लगा है। तो ये चर्चा की हमने बुडाना गांव के सेडूराम जी कृष्णिया जी से। आगे भी इस प्रकार के जो सैनिक हैं उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। इसी के साथ मैं आप ये मेरा जो बातें हैं ये यहीं फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये थी स्वतंत्रता सेनानी सेडूराम जी से आज की मुलाकात। जुनून से संबंधित खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।